नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं ना जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर लिटरली जिंदगी भर रहता है। आज हम समझेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस वक्त के साथ दो बिल्कुल अलग जिंदगियों का निर्माण करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच का जो असली फर्क है वो आखिर बनता कैसे है। बिलीव मी, ये फर्क एक दिन में नहीं आता, ये हमारी और आपकी डेली सोच में छिपा होता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दो लोग हैं, बिल्कुल एक जैसी शुरुआत, एक ही उम्र और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है। लेकिन 5 साल बाद का रिजल्ट देखिए। एक इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला घर खरीद रहा है और दूसरा क्रेडिट कार्ड के बिल और ईएमआई के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि अगले महीने का खर्च कैसे निकालना है उसकी टेंशन में है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इनकम एक जैसी थी तो मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? इसका जवाब पूरी तरह से उनके रोजाना के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। इस प्योर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आइए दो दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, रवि और समीर। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक ही कंपनी में इनकी नई नई जॉब लगी है और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल एक जैसा है। ना तो किसी के पास कोई पुश्तैनी जमीन है और ना ही परिवार का कोई भारी कर्ज चुकाना है। बेसिकली दोनों की स्टार्टिंग लाइन एकदम सेम है। यहाँ कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है। जो भी फर्क आगे आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने चुने हुए रास्तों की वजह से आएगा। अब जरा इनकी पहली सैलरी देखिए, 20,000 रुपए। ये नंबर बहुत क्रूशल है क्योंकि ये उस आम बहाने को पूरी तरह से खत्म कर देता है जहां लोग कहते हैं ना कि भाई अमीर बनने के लिए तो शुरुआत से ही लाखों कमाना जरूरी है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि बड़ा पैसा ही बड़ा पैसा बनाता है, लेकिन यहाँ एक एवरेज इनकम से स्टार्ट करके भी आने वाले रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। 20,000 एक ऐसी रकम है जिसे सब रिलेट कर सकते हैं और यही बात इस एक्सप्लेनर को इतना प्रैक्टिकल बनाती है। तो जैसे ही पहली सैलरी बैंक अकाउंट में हिट होती है, असल कहानी वहीं से शुरू होती है। एक तरफ अपना रवि है जिसे अपनी कमाई का तुरंत मजा लेना है। उसे लगता है कि भाई पैसा कमाया ही इसीलिए है ताकि खर्च कर सके। नया फोन लिया, दोस्तों के साथ वीकेंड पे मस्त पार्टी की और ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग हो गई। दूसरी तरफ है समीर थोड़ी दूर की सोचता है। वो सैलरी आते ही सबसे पहले 5,000 रुपए सेविंग्स में डालता है और 2,000 रुपए किसी अच्छे ऑप्शन में इन्वेस्ट कर देता है और बाकी बचे हुए पैसों से अपना महीना चलाता है। दिन एक ही है, सैलरी एक जैसी है, लेकिन देखिए दोनों की मंजिलें अभी से ही अलग हो चुकी हैं। तो इस पहले महीने से ही जो सबसे बड़ा टेक अवे मिलता है वो ये है कि इनकम सेम थी लेकिन डिसीजन अलग था। ये कोट ना इस पूरे एनालिसिस की सबसे मजबूत नींव है। इंसान कमाता कितना है इससे कहीं ज्यादा मैटर ये करता है कि वो उस कमाए हुए पैसे का आखिर करता क्या है, क्या फैसला लेता है। किस्मत या बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि यही छोटे छोटे निश्चित चॉइसेस आगे का भविष्य तय करते हैं। एक का फैसला टेम्पररी खुशियां खरीदने का था और दूसरे का फैसला भविष्य सुरक्षित करने का। अब देखिए वक्त कैसे आगे बढ़ता है। ये समय चक्र दिखाता है कि टाइम कैसे हमारी अच्छी और बुरी आदतों को मैग्नीफाई कर देता है। महीना 1 से लेकर पहले साल तक की जर्नी जहां रवि के उधार और समीर की बचत की शुरुआत होती है। फिर तीसरे साल तक रवि का ईएमआई ट्रैप और समीर की पैसिव इनकम का फर्क दिखता है और आखिर में 5वें साल का संघर्ष और स्थिरता। वक्त तो अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन उन शुरुआती फैसलों का असर लगातार बड़ा और बहुत बड़ा होता जा रहा है। चलिए 1 साल गुजर जाने के बाद का डेटा देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। रवि के बैंक अकाउंट में सेविंग्स बिल्कुल जीरो है, बल्कि उससे भी बुरी बात यह है कि महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में अब क्रेडिट कार्ड के बिल्स जमा होने लग गए हैं। और आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड का उधार सिर्फ खर्च तक सीमित नहीं होता, उस पे भारी पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगता है। वहीं अगर समीर को देखें तो उसने एक सॉलिड बचत जमा कर ली है और उसके अर्ली इन्वेस्टमेंट्स पर अब रिटर्न्स भी आने लगे हैं। बाहर से शायद लोगों को लगे कि दोनों की लाइफ एक जैसी चल रही है, लेकिन फाइनेंशियली ये अब दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक्सपेंस आपको ब्रोक बनाता है, इन्वेस्टमेंट आपको रिच। पुराने उधार और क्रेडिट कार्ड के बिल्स देखने में भले ही अभी थोड़े छोटे लगे, लेकिन सच बताऊं तो ये आगे आने वाले एक बहुत बड़े फाइनेंशियल तूफान का पहला इशारा है। वहीं दूसरी तरफ हर महीने किए गए छोटे छोटे निवेश आने वाली बड़ी वेल्थ की फाउंडेशन बन रहे हैं। एक एक ईंट से जैसे महल बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये निवेश धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल इमारत का रूप ले रहे हैं। फिर आता है तीसरा साल
और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रवि अब एक खतरनाक ईएमआई के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। नए फोन की ईएमआई, नई बाइक की ईएमआई और पुराने बिल्स भरने के चक्कर में अब भयंकर मेंटल स्ट्रेस शुरू हो गया है। हर महीने की सैलरी आने से पहले ही ना उधार में कट जाती है। दूसरी तरफ समीर के लगातार निवेश ने अब एक शेप ले लिया है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मैजिक अब सच में दिखने लगा है और उसे बैठे बिठाए पैसिव इनकम आना शुरू हो गई है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां कंपाउंडिंग का जादू और डेट का दलदल दोनों बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आते हैं। यहाँ से ना फाइनेंशियल पावर और वेल्थ बिल्डिंग का असली गेम समझ आता है। रवि पैसे के लिए काम कर रहा है, जबकि समीर का पैसा उसके लिए काम कर रहा है। अमीर बनने का माइंडसेट सिर्फ कड़ी मेहनत करने या ओवरटाइम करने तक लिमिटेड नहीं होता। ये अपने पूरे सिस्टम को इस तरह सेट करने पर निर्भर करता है जहां पैसा ही आपके लिए एक एम्प्लॉय की तरह सातों दिन 24 घंटे काम करे। समीर का पैसा बिना थके, बिना सोचे और बिना कोई छुट्टी लिए उसके लिए लगातार इनकम जनरेट कर रहा है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। और अब देखिए 5 साल बाद का फाइनल रिजल्ट, जो एक्चुअली आंखें खोलने वाला है। दोनों दोस्त अभी भी उसी आमदनी के आसपास आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन रवि के पास एसेट्स या संपत्ति के नाम पर लिटरली कुछ नहीं बचा है। उसका हर दिन सिर्फ अपने खर्च पूरे करने और सर्वाइवल की टेंशन में गुजर रहा है। एक डीप असुरक्षा उसके दिमाग पर हावी है। जबकि समीर ने अपनी जमा पूंजी दुगनी कर ली है और वो पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और शांति एंजॉय कर रहा है। एक आम बैकग्राउंड से आने और एक बराबर सैलरी होने के बावजूद इनकी लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। एक के हिस्से में स्ट्रेस है तो दूसरे के हिस्से में सुकून। बाहर से देखने वाले इस मैसिव फर्क के पीछे दरअसल एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल डिफरेंस छिपा है। असली मैटर सिर्फ इन दो विचारों का है। रवि की सोच क्या थी? आज जी भर के आनंद लेते हैं, कल किसने देखा है। वहीं समीर की सोच थी, पहले कल को सिक्योर करते हैं ताकि आगे का पूरा जीवन आराम से बीते। यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि वेल्थ और कुछ नहीं, बस आज के थोड़े से लालच से बचकर भविष्य की सुरक्षा को प्रायोरिटी देने का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा टेकअवे यही निकलता है, अमीर लोग ज्यादा नहीं कमाते, वो बस समझदारी भरे फैसले लेते हैं। ये एक ऐसी सीख है ना जो उस पुराने मिथ को पूरी तरह से तोड़ देती है कि सिर्फ लाखों की सैलरी ही एक स्टेबल लाइफ दे सकती है। देखिए, मेहनत अपनी जगह बिल्कुल जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ही आपकी उस मेहनत को उसकी पूरी क्षमता तक और सही मंजिलों तक पहुंचाते हैं। तो फाइनली इस पूरे विश्लेषण से जिंदगी बदल देने वाला क्या ब्लूप्रिंट्स निकल कर आता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैसा खर्च करने के शौक पूरे करने से पहले अपनी इनकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बांटने का एक सॉलिड सिस्टम बनाइए। दूसरा, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के छोटे और आम से लगने वाले डिसीजंस ही कल के पूरे फ्यूचर का आकार तय करते हैं। इंसान अपनी परिस्थितियों या जन्म से नहीं, बल्कि अपनी रोजाना की चॉइसेस से अमीर बनता है। ये सिंपल सा रूल एक लॉन्ग, सिक्योर और खुशहाल फाइनेंशियल लाइफ की मास्टर की है। तो इस चर्चा के एंड में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कौन सा फैसला बेहतर है, आज के चंद लम्हों का शौक या आने वाले कल का लंबा आराम? इस सवाल पर अकेले में रुककर विचार जरूर कीजिएगा। रोजाना की जिंदगी में किए गए छोटे फाइनेंशियल चॉइसेस तभी छुपे नहीं रहते, वक्त के साथ उनका रिजल्ट सबके सामने आके ही रहता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसी ही और मजेदार और इंसाइटफुल चर्चाओं के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे।